नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचते हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 7th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अभी पूर्णांक चैप्टर जो है सो चल रहा है, इसके अभ्यास जो है सो 1.1 का वीडियो बना करके हम अपलोड कर दिए हैं। आज अभ्यास जो है सो 1.2 देखेंगे और इसमें देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये किताब है, न्यू किताब है, ठीक है। यहाँ जैसे ये 1.2 है, ठीक है। इसी प्रश्न को जैसे हम हल करेंगे, ये 2 पार्ट में जैसे बनेगा। एक ही पार्ट में अगर बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका जैसे हम देखते हैं, बहुत सारा गुण जैसे दिया गया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ वितरण का गुण जैसे दिया गया है। उसके बाद जैसे ऊपर जैसे गुणन साहचर्य गुण जैसे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे इधर देखते हैं गुणात्मक तत्समक जो है सो दिया गया है। उसके बाद जैसे इधर देखते हैं शून्य से गुणन जो है सो दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न जैसे दिया गया है, ये नियम दिया गया है और इस नियम को पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद जैसे इस प्रश्न को जैसे हल करेंगे। देखिए, पहला नियम कह रहा है कि शून्य के गुणन या शून्य से गुणन, ठीक है। तो इस नियम में क्या होता है, तो इस नियम में एक जीरो होता है, ठीक है। जैसा कि इसका सूत्र होता है a गुने 0 कहिए या 0 गुने a कहिए, दोनों का मान जैसे क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ -3 गुने 0 दिया गया है, अगर -3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। अगला है 0 गुने -4, इसको अगर गुना करेंगे हम तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगला है -5 गुने 0, इसको भी अगर -5 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो गुणात्मक तत्समक में 1 गुने 1, इसमें जैसे 1 आता है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में अगर गुना में अगर 1 आता है, ठीक है, और 2 है, 2 संख्या हैं और इसमें 1 जो है सो 1 है, तो उसको हम कहेंगे गुणात्मक तत्समक, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। इसका सूत्र होता है a गुने 1 बराबर 1 गुने a बराबर क्या होगा, a। इसको -3 गुने 1 बराबर -3, तो -3 को अगर 1 से गुना करते हैं, ठीक है, तो किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो जिस संख्या को 1 से गुना करते हैं तो जितना रहता है उतना ही जैसे हो जाता है, केवल 0 को छोड़ करके। 1 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, -4 को अगर 1 से गुना करते हैं तो -4 होगा। तो ये गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। अगला आता है गुणन साहचर्य गुण, ठीक है। इसको जैसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्या जैसे कह रहा है, इसमें कह रहा है a गुने b गुने c। तो या तो आप इस दोनों को पहले गुना कर लीजिए या b और c को गुना कर लीजिए, या तो a b को गुना कर लीजिए, नहीं तो b और c को गुना कर लीजिए। तो a गुने b है गुने c, इसको कोष्ठ में है तो छोटी कोष्ठ का पहले क्रिया किया जाता है, तो इसका पहले गुना करेंगे, उसके बाद इसका गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ b गुने c है, तो इस दोनों को पहले गुना करना है, उसके बाद इसको गुना करना है, लेकिन मान सेम आएगा, ठीक है। तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन मान जो है सो सेम आएगा। मान में जैसे कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा, कोई भिन्न नहीं होगा। तो यहाँ जैसे दिया गया है -3 गुने -2, तो इस दोनों को गुना करेंगे, फिर उसके बाद 5 को गुना करेंगे। जितना मान आएगा ना उतना ही -2 और 5 को गुना करने के बाद जिस -3 को गुना करेंगे तो दोनों का मान जैसे सेम आएगा। तो इस प्रकार का अगर गुण रहता है, प्रश्न रहता है और कहेगा कि किस गुण पर आधारित है, तो इसको कहना है गुणन साहचर्य गुण, ठीक है। अगला प्रश्न है वितरण गुण। वितरण गुण में a गुने b माइनस c, ठीक है। तो a से जैसे b को भी गुना करना है और -c को भी गुना करना है, ठीक है। या तो हम ये लिख ले, नहीं तो a गुने b माइनस a गुने c, ठीक है। तो ये दोनों का मान जैसे सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया गया है कि 16 गुने 10 प्लस 2, ठीक है। तो 16 गुने 10 प्लस देंगे या माइनस देंगे, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो 16 को 10 से गुना कर दिया है, उसके बाद फिर 16 को 2 से गुना किया है, और फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो मान सेम आएगा, ठीक है। इसका भी मान जितना आएगा उतना ही इसका भी मान आएगा। तो ये सारा गुण था, आप इसको जैसे याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न जैसे क्या कह रहा है, ये प्रश्न जैसे यहाँ दिया गया है, प्रश्नावली 1.2 है, ठीक है।
निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो गुणनफलों को ज्ञात करना है, गुना करके मान निकालना है, ठीक है। तो 3 को -1 से अगर गुना करते हैं तो कितना होगा, -3, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगला है -1 को 2 से 25 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, -225, ठीक है। अगला प्रश्न है -21 -30। तो अगर दो चिन्ह अलग अलग रहता है तो सबसे पहले जो है सो हम चिन्ह को गुना कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस और माइनस को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। 21 दिया कितना होता है, 63। इस पर एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है -316 गुने -1। तो माइनस को माइनस से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस। 316 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 316, ठीक है। इस टाइप से आपको बना लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ दिया गया है तो आप माइनस को जो है सो गुना करना चाहते हैं तो माइनस को गुना कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये जीरो इसमें बीच में जो है सो आ रहा है, इस दोनों को अगर जीरो से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो का आप प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें इसके पास नहीं कोई चिन्ह है तो प्लस है, तो 2 माइनस दिया गया तो इस 2 माइनस को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 11 को अगर 12 से अगर हम गुना करते हैं तो 132 आएगा। इसको फिर जैसे कितना से गुना करेंगे, 10 से। तो 132 को अगर 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1320, ठीक है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न में जैसे देख रहे हैं 3 संख्या है इसमें भी, और इस 2 जो है सो माइनस है, इस 2 माइनस को जैसे हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस। अब इस तीनों अंक को गुना करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और 27 को जो है सो फिर हम 6 से गुना करेंगे तो इसको जो है सो और हल्का करते हैं तो 6 त्रिक 18, 18 9 कितना होता है, 18 9 162 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 162, ठीक है। इसका 162 आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है सो अगला प्रश्न जो है सो दिया गया है, ये 3 संख्या हैं और तीनों में माइनस है, तो तीनों माइनस को गुना करेंगे तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। 18 पंचे 90 हो जाएगा, 90 और 9 चौक 36, तो यहाँ जैसे 36 हो जाएगा, और 90 पर एक जीरो था तो एक जीरो दे देंगे। आप इसको अलग से अपने तरीक़ा से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। 18 पंचे 90, अब फिर 90 को जो है सो 4 से गुना करना है, 0 का 0 9 चौक 36, 360 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये 4 अंक का है, ठीक है, और इस चारों को जैसे गुना करना है तो सबसे पहले चिन्ह को हम गुना कर लेते हैं। तो चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस, और सबको गुना करेंगे। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, और 2 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है, 4 अंक जैसे दिया गया है और इस चारों को जैसे गुना करना है। तो माइनस को माइनस से अगर हम गुना करेंगे तो प्लस होगा, फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। यानी तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, इस दोनों चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, और इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस, और प्लस प्लस को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे याद रखिएगा, अगर माइनस की संख्या सम है तो गुना करने पर प्लस से आएगा, और माइनस की संख्या अगर विषम है तो गुना करने पर माइनस से आएगा। तो 4 को माइनस है तो 4 सम संख्या है तो सब माइनस को गुना करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर देंगे, प्लस देंगे, प्लस दे आप फिर भी ठीक है, और नहीं देते हैं फिर भी ठीक है, ठीक है। तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 18 दूनी 36 हो जाएगा। 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। तो इस टाइप से जो है सो दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो जो है सो समझ में नहीं आया है तो आप उसको जो है सो दोबारा जो है सो देख सकते हैं, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसका अगला पार्ट जो है सो हम बनाएंगे, अपलोड करेंगे अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।